हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एरोमेटिसिटी के बारे में कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं और कैसे इनको पहचानें। एरोमेटिसिटी जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर पे अप्लाई होती है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, या तो वे कॉन्जुगेटेड होगी या वे नॉन कॉन्जुगेटेड होगी। कॉन्जुगेशन मीन्स या तो उसमें कॉन्जुगेशन होगा पाई सिग्मा का, या उसमें कॉन्जुगेशन होगा सिग्मा लोन पेयर का। मतलब जो लोन पेयर होगा वो रिजोनेंस करके हमारा कॉन्जुगेशन में आ जाता है। सो एरोमेटिक कंपाउंड स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा डायग्राम के बारे में जानेंगे जिसे फ्रॉस्ट डायग्राम कहते हैं। फ्रॉस्ट डायग्राम में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से उसको जानने का कोशिश करते हैं कि ये इसका एनर्जीज कैसे लाई करती है, कि वो अनस्टेबल कब होगी, स्टेबल कब होगी, रूम टेम्परेचर पर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्यों अनस्टेबल होते हैं। और हकल रूल में बताया गया है कि हकल ने 4n+पाई इलेक्ट्रॉन को बताया, तो वो कहाँ से आया, इन सब के बारे में हमें फ्रॉस्ट डायग्राम से पता चलता है। ये काफ़ी इग्नोर्ड टॉपिक होता है, बट इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है, इसकी स्टेबिलिटी जो होती है ना, वो सबसे ज़्यादा होती है। अब स्टेबिलिटी ज़्यादा तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी जो होती है वो होती है सबसे कम, और इसकी एनर्जी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सबसे अप में लाई करता है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सबसे बॉटम में लाई करता है। सो हक्कल रूल क्या कहता है? हक्कल रूल कहता है कि एरोमेटिसिटी में या तो हमारा स्ट्रक्चर साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए। साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड, प्लेनर होना चाहिए और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करना चाहिए। ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल आया कहाँ से? इससे हम फ्रॉस्ट डायग्राम के थ्रू जान सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वेरी वेल नोन स्ट्रक्चर, we take benzene ring like this। इसका फ्रॉस्ट डायग्राम अगर हम देखें तो इसे हम कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के थ्रू इसे रिलेट करें तो यहाँ हमारी NnBMO लाई करती है, और यहाँ BMO, और यहाँ ABMO लाई करता है। इसे हम ऐसा देख सकते हैं, इस यहाँ ऑर्बिटल्स के थ्रू 1 2 3 4 5 6, मतलब कि नॉन बॉन्डिंग को हम बीच में रखें तो टॉप और बॉटम में इक्वली ये पार्टिसिपेट करती है ऑर्बिटल्स। अब देखो कि यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, 3 से 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब फिल करना चालू करते हैं, 1 2 3 4 5 6। मतलब कि हमारा जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, फिल हो चुका है। अब ये पूरी तरह से फिल है, मतलब ये क्या होगा, हाईली स्टेबल होगा। हाईली स्टेबल होगा, हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। दैट्स वाई इट इज़ एरोमेटिक एंड हाईली स्टेबल। हाईली स्टेबल। हमने एनर्जी लेवल्स देखे इन बेंजिंग मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ फ्रॉस्ट सर्कल। इसमें क्या है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारा फुलफिल हुआ मतलब कि वो क्या है, स्टेबल है, और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये एरोमेटिक कंपाउंड में हम इसे कंसीडर करते हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम 3 मेंबर्ड रिंग का। फॉर एग्जांपल दिस स्ट्रक्चर, एंड इसका फ्रॉस्ट सर्कल ड्रॉ करके देखते हैं। ये कुछ ऐसा लाई करेगा। बेसिकली इसमें भी एनर्जी लेवल हम ड्रॉ करके देखते हैं। 1 2 3 BMO, एंड बीच में हमारा NBMO लाई करता है, और टॉप में हमारा ABMO लाई करता है।
यहाँ पर हमारा 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। सो ये स्ट्रक्चर भी हमारा क्या है, हाईली स्टेबल है, हाईली स्टेबल है। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, सो ये भी क्या हो गया हमारा, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। 1 2 3 3 मेंबर रिंग में ही अगर इसके ऊपर एक माइनस चार्ज हम लगा दें और 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर करके चले, सो इसका फ्रॉस्ट सर्कल या फ्रॉस्ट डायग्राम जो है वो कैसे बनता है। इसमें भी हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे सबसे पहले और उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से रिलेट करेंगे। सो ये हमारा NBMO नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO जो कि बॉटम में आएगा और ABMO हमारा टॉप में आएगा। 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। सो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 1 और 2, और यहाँ भी इसको कंसिडर करेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये हमारा पूरा कंपाउंड जो बन गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और 1 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, सो 3 और 4 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में हमारा फिल हो गया। मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारा क्या है, फिल है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड है। सो ये कंपाउंड हमारा हो जाएगा हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। सो हमारा ये हाफ फील्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि हाईली अनस्टेबल होगा, और हाफ फील्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो ये रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल कहलाएगा और ये एंटी एरोमेटिक में इसको हम कंसीडर करेंगे। हमारे पास दो कैटेगरी अब मिल जाते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी आती है वो अनस्टेबिलिटी की आ जाती है, एंड सेकंड कैटेगरी हमारे पास स्टेबिलिटी की आ जाती है। अनस्टेबिलिटी में हम देखेंगे कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन एंड आगे कंसीडर ऐसे करते जाते हैं। स्टेबिलिटी में हमारे पास आता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई भी आता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड etc। सो स्टेबल जो कंपाउंड हमारा आता है वो एरोमेटिक कहलाता है, और अनस्टेबल जो आता है वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है, एंटी एरोमेटिक कहलाता है। अब एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरी तरह से फिल है। एंटी एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वे अनपेयर्ड है और पूरी तरह से फिल्ड नहीं है, मतलब वो हाफ फिल्ड है, वी कैन से हाफ फिल्ड। ओके, सो ये हमारा हो गया एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एक अलग क्लास है एरोमेटिसिटी का। हमने देखा एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, और एंटी एरोमेटिक में 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब ये एक पाई बॉन्ड के अल्टरनेट में आ रहे हैं। नाउ नॉन एरोमेटिक जो है वो नॉन कॉन्जुगेशन के कारण आता है। नॉन कॉन्जुगेशन में कैसा कॉन्जुगेशन, उसमें कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन नहीं होगा, हो सकता है उसमें कॉन्जुगेशन हो बट वो प्लेन में नहीं होगा, तो नॉन प्लेनर हो जाएगा। नॉन प्लेनर होगा तो उसके दो रीज़न हैं, या तो उसमें sp3 सेंटर प्रेजेंट होगा या तो उसमें ज्योमेट्री डिस्टॉर्शन होगा। sp3 सेंटर प्रेजेंट होना मतलब कि वो टेट्राहेड्रल में आएगा, टेट्राहेड्रल में चला जाता है जिसके कारण वो प्लेन से बाहर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस मॉलिक्यूल, इसमें एक sp3 सेंटर है, sp3 सेंटर मतलब कि वो टेट्राहेड्रल में आ जाता है। टेट्राहेड्रल हो, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन ये sp3 और टेट्राहेड्रल है जिसके कारण ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाता है। सेकंड आता है हमारा जियोमेट्रिक डिस्टॉर्शन। जियोमेट्रिक डिस्टॉर्शन में एक मॉलिक्यूल लेते हैं, देखो इस मॉलिक्यूल में 1 2 3 4 मतलब कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन तो है, बट ये अपना शेप चेंज करके नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि नॉन प्लेनर बन जाता है। ड्यू टू नॉन प्लेनर ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है। एक थर्ड एग्जांपल देखते हैं इस मॉलिक्यूल में, इसका नाम है साइक्लोडेका
पेंटाइन। सो इस मॉलिक्यूल में 5 पाई बॉन्ड है, मतलब कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन। हो सकता है कि एरोमेटिक बोले कई लोग, बट ये एरोमेटिक नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसमें जो एंगल है वो होता है 144 और हमारा sp2 का जो एंगल आता है 120 आता है। ओके, 120 डिग्री। और जहाँ ये 144 है, मतलब इससे ज़्यादा है, ये अपना क्या करेगा, शेप चेंज करेगा, शेप चेंज करेगा, जिसके कारण ये टब शेप में चला जाता है, टब शेप, और ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है, नॉन एरोमेटिक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।